नमस्कार साथियों। कल दिल्ली में हुई हिंसक और अराजक घटनाओं से आज पूरा देश और भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस पूर्ण तरीके से क्षुब्ध है। कल देश के किसान संगठनों के द्वारा दिल्ली में हुई हिंसक घटना से स्वयं को अलग कर लेना इस आंदोलन को और मजबूत और सशक्त बनाएगा। साथियों, कल दिल्ली में कुछ अराजक तत्वों के द्वारा देश के अन्नदाताओं के आंदोलन को कुछ तरीके से कमजोर करने का प्रयास किया गया, किंतु वे अपने मंसूबों को सिद्ध करने में असफल साबित हुए, क्योंकि यह आंदोलन महात्मा गांधी जी के सिद्धांत सत्याग्रह और अहिंसा से प्रेरित है। आज देश का प्रत्येक अन्नदाता इस आंदोलन का समर्थन कर रहा है। कल गणतंत्र दिवस के अवसर पर भी 175 किसान भाइयों की श्रद्धांजलि को देने का अवसर प्रधानमंत्री जी के पास नहीं था। पिछले 61 दिनों से देश का अन्नदाता 3 कृषि विरोधी कानूनों के विरुद्ध आंदोलन कर रहा है, किंतु उसके पश्चात भी गतिरोध का समाधान नहीं हुआ है। सरकार ने देश के अन्नदाताओं को 11 बार विज्ञान भवन के चक्कर कटवाए, किंतु उसके पश्चात भी समाधान नहीं निकल पाया है। कल 72वें गणतंत्र दिवस के अवसर पर गण और तंत्र के मध्य जारी विवाद का समाधान नहीं हुआ। आज देश का गण यानी कि जनता तंत्र से पूरी तरीके से ग्रस्त है, परेशान है और निराश है, किंतु उसके पश्चात भी तंत्र ने बल का प्रयोग करके देश के किसान अन्नदाताओं को दबाने का प्रयास किया, किंतु ये देश के अन्नदाताओं का आंदोलन है जो कि अहिंसात्मक और सत्याग्रह के मार्ग से प्रेरित है। सरकार कितना भी इनको दबाने का प्रयास करे, देश का किसान निराश नहीं होगा, किंतु उनका हौसला और मजबूत और सशक्त होगा। प्रधानमंत्री जी, अब राजहट छोड़िए और राजधर्म अपनाकर 3 कृषि विरोधी काले कानूनों को खत्म कीजिए और देश के अन्नदाताओं को कानूनी गारंटी प्रदान करें। यदि कल प्रधानमंत्री जी ने 26 जनवरी के अवसर पर 3 काले कानूनों को समाप्त कर दिया होता तो यह दिन देश के इतिहास में स्वर्ण अक्षरों से लिखा जाता कि देश के प्रधानमंत्री जी ने अन्नदाताओं की बात सुनी, किंतु उसके स्थान पर देश के अन्नदाताओं को रोका गया, आंदोलन को कमजोर करने का प्रयास किया गया। किंतु देश के प्रधानमंत्री जी, ये अन्नदाताओं का आंदोलन है। जितना आप प्रबलता का प्रयोग करेंगे उतना ही यह देश का अन्नदाता मजबूत और सशक्त होगा। धन्यवाद।